हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट टू इलेक्शन कमिश्नर एससी। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट टू इलेक्शन कमिश्नर, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर से कहा कंसीडर समझो आधार, वोटर आईडी एंड राशन कार्ड फॉर एसआईआर। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च, यानी कुछ इस तरीके का है। यानी जो बिहार में जो वोटिंग हो रही है उसके लिए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी उसके लिए वैलिड समझो, यानी वैध समझो। क्योंकि बिहार गवर्नमेंट के इलेक्शन कमिश्नर वाले ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड वो आपकी नागरिकता को साबित नहीं करेगी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर को कहा है। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने इधर डाल दिया हाईलाइट के साथ न्यूज को, ताकि आप अच्छी तरीके से समझे। ट्रांसलेशन भी डाल दिया है और जिसके अंदर फ्रेजेस आए हैं वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। लेट्स गो बैक टू दी न्यूज टू इम्प्रूव अवर इंग्लिश लैंग्वेज। क्वेश्चंस, सवाल उठाते हैं टाइमिंग पर, यानी वक्त पर। जो समय दी गई है वो बहुत कम है कि 1 महीने के अंदर ये सब चीजें करना है, बट लेकिन अलाउज, लेकिन वो अप्रूव करते हैं, मंजूरी देते हैं, इजाजत देते हैं। बिहार ड्राइव टू कंटिन्यू, बिहार को यानी बिहार के इलेक्शन कमिश्नर को ड्राइव, प्रक्रिया टू कंटिन्यू को जारी रखने के लिए, यानी जो प्रक्रिया है, जो चेकिंग चल रही है उसको जारी रखने के लिए मंजूरी देते हैं। दोस्तों, ये हेडलाइन से है, तो इसमें यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, लेकिन वो एक्चुअल में वहां पर पास्ट मीन होता है दोस्तों। तो ये चीज सीखने की दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चंस, टाइमिंग का मतलब पूरा सेंटेंस ने लिखा है कि टाइमिंग बहुत कम है। अलाउज बिहार ड्राइव, है ना, किसी भी अभियान प्रक्रिया को ड्राइव बोलते हैं। आप ये सीख लो, बोलते हैं कि ये ड्राइव जारी रहेगी, ये प्रक्रिया जारी रहेगी। दिस ड्राइव विल बी टू हैज टू बी कंटिन्यूड, है ना, या किसी भी अभियान के बारे में ड्राइव आप बोल सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो बैक। सुप्रीम कोर्ट, ये सब हमने पढ़ लिया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे आस्क्ड द इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के दिन मांगा है, डिमांड किया है, मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन को टू कंसीडर एक्सेप्टिंग आधार, टू कंसीडर समझने को, कबूल करना, यानी क्या आप इस बात को मंजूरी दें कि आधार, वोटर आईडी कार्ड एंड राशन कार्ड को समझें, यानी उसको कबूल करें एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वैध दस्तावेज के तौर पर, है ना, तौर, यानी एज अ वैलिड डॉक्यूमेंट्स। किस चीज के लिए? फॉर इट्स स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, है ना, मैंने रिसर्च बोला था उसके। एसआईआर जो है ना, इंटेंसिव, स्पेशल, खास तौर पे इंटेंसिव, बहुत जबरदस्त रिवीजन, दोबारा रिवीजन बोलते हैं किसी चीज को दोबारा चेक करना, तो उसका फुल फॉर्म है उसका शॉर्ट फॉर्म है एसआईआर। किस चीज पे? ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूचियों के लिए। ठीक है, यानी चुनाव के लिए, चुनाव में जानने के लिए कि भाई चुनाव में उसका नाम है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है इलेक्शन कमीशन को कि भाई वोटर आधार कार्ड को और राशन कार्ड को भी उसको वैलिड दस्तावेज समझा जाए इन बिहार में, एंड अलाउड, लेकिन उन्होंने मंजूरी दी है द प्रोसेस, प्रक्रिया को, टू गो ऑन, जारी रखने के लिए। गो ऑन का मतलब जारी रखना। जैसे बोलते हैं ना भाई यार, बोलते हैं कि किसी को बोलते हैं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जारी रखो, अच्छा रखो, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, जस्ट गो ऑन, है ना, यहाँ पे बोलते हैं वर्ड। दो अगरचे द कोर्ट फ्लैग्ड, उन्होंने वार्निंग दी है, यानी इस बात पर सवाल उठाया है कि द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन कंप्लीटिंग द टास्क, है ना, एक्चुअल में, यानी असल जो मुश्किल जो पेश आ रही है ना, कंप्लीटिंग द टास्क, काम को मुकम्मल करने में, विद इन द शॉर्ट टाइमलाइन, दरमियान में छोटे समय के अंदर अंदर, यानी जो बहुत कम टाइम जो तय की गई है, उसके लिए कोर्ट ने इस बात को माना है कि एक्चुअल में ग्राउंड, यानी अगर ये तो बोल दिया कि भाई हम चेक करेंगे, लेकिन असल में ये है कि जब आप नीचे, जब आप रियल में जाते हैं, असल में जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, तो वहां बहुत मुश्किल पेश आती है। तो कोर्ट ने इस बात को माना है, एज इट वाज टाइड टू द स्टेट पोस्ट, जैसे कि उसको बांध दिया गया है राज्य के इलेक्शन से। बांध दिया गया मतलब वो उसका ताल्लुक है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन का ताल्लुक अभी बहुत ही जल्दी होने वाला है दोस्तों, और इसके लिए जो टाइमलाइन जो तय की गई, जो गवर्नमेंट ने टाइम दी है इलेक्शन कमीशन ने, वो बहुत कम दिया गया है। ठीक है, तो इट वाज टाइड टू का मतलब होता है इट वाज लिंक्ड टू, यानी चूंकि इससे ये स्टेट पोल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इलेक्शन ईसी, बट इलेक्शन कमिश्नर एश्योर्ड, ने यकीन दहानी कराई दैट 60% ऑफ द वर्क was already done, कि ये काम का 60%, यानी 60% जो काम है वो ऑलरेडी, यानी पहले ही कर दिया गया है, यानी 60% काम कर दिया गया है दोस्तों। ये किसने कहा? इलेक्शन कमिश्नर ने। नथिंग दैट ईसी इटसेल्फ
ऐसी कोई बात नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ही एक्सेप्टेड किया, कबूल किया है दैट द लिस्ट ऑफ 11 के 11 अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट, जो 11 मंजूर शुदा दस्तावेज है कि जो लिस्ट है वाज नॉट एन एग्जिस्टिव वन, है ना, वो नहीं था कंप्लीट वन। एग्जॉस्टिव दोस्त बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि 11 दस्तीज यही सब कुछ है, इसके अलावा जो चीज है वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जिस्टिव वन दोस्तों कंप्लीट, यहाँ समझ लो किसी चीज का पूरा कंप्लीट होना, यानी ऐसा जो बिल्कुल ही यही हो, उसके अलावा कुछ ना हो। अ बेंच ऑफ जस्टिस, है ना, धुहालिया एंड जे बागची सेड, जस्टिस यानी आपको पता है न्यायमूर्ति में जो जस्टिस बोलते हैं जज, जज का जो ग्रुप है धोलिया एंड बागाची ने कहा इट वाज प्राइमा फेसी ऑफ द व्यू। हाँ, वो प्राइमा फेसी बोलते हैं दोस्तों, आप जब किसी ने कुछ आपको कोई बात कही, जैसे उसने कोई बात कही फौरन ही जैसे आपके दिमाग में एक चीज एक फैसला आता है, उसको प्राइमा फेसी, यानी आपने पूरी तहकीक नहीं की, पहले ही इनिशियल यानी शुरू के लम्हों में जो आपके दिमाग में जो चीज आती है फैसला, उसको प्राइमा फेसी बोलते हैं। यानी राय का, उनके राय का प्राइमा फेसी यानी शुरू का जो उनकी राय थी, है ना, दैट द कमीशन के चुनाव आयोग को शुड आल्सो कंसीडर, चाहिए कि वो आधार और अदर 2 डॉक्यूमेंट्स और दूसरे डॉक्यूमेंट को भी समझें, यानी क्या वे दस्तावेज के तौर पे समझें। इट सेड, उन्होंने कहा कि आधार वाज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, आधार को ऑलरेडी कबूल कर लिया गया है एज अ वैलिड आइडेंटिटी, है ना, वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के तौर पे, यानी वैध पहचान दस्तावेज के तौर पे, फॉर अदर पर्पस, दूसरे कामों के लिए। दूसरा उन्होंने इस बात की वजाहत की, साफ तौर पे बदला दिया दैट इट वाज नॉट अ डायरेक्शन, ये कोई आदेश नहीं है। किसने कहा? इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने, बट अ सजेशन है, एक मशवरा है, कि एक सुझाव है, विच ईसी में एक्सेप्ट, जो कि इलेक्शन कमिश्नर कबूल कर सकता है, और डिक्लाइन या इसकी नामंजूरी, यानी उसको मंजूरी भी दे सकता है और उसको नकार भी सकता है, बट फॉर विच, लेकिन उसके लिए इट मस्ट रिकॉर्ड इट्स रीजन, लेकिन इस चीज के लिए जो भी कुछ करे, एक्सेप्ट करे तो भी इसका रीजन दे, नकारे तो भी इसका रीजन दे, फॉर विच इट मस्ट रिकॉर्ड, उनको रिकॉर्ड करना चाहिए इस रीजन, उसके वजूहात को, उसके रीजंस को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, बीइंग अ वोटर बिहार, एक बिहार वोटर के तौर पर, शुड वी कीप वोट और जॉब, हमें रखना है वोट को या जॉब को? आस्क माइग्रेंट वर्कर्स जो मुहाजिर होते हैं, जो एक दूसरे से, यानी जैसे बिहार से जो लोग पंजाब वगैरह जाते हैं तो उनको माइग्रेंट बोलते हैं, जो कि एक स्टेट से दूसरे गए, तो माइग्रेंट वर्कर पूछते हैं कि हमें क्या करना है भाई, वोट देना है या जॉब रखना है? वोटिंग इज पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, यानी वोट देना ये हमारे पहचान का हिस्सा है, बट द गवर्नमेंट इज मेकिंग इट इनक्रेडिबली डिफिकल्ट फॉर अस, लेकिन गवर्नमेंट बना रहा है उसको बहुत ही मुश्किल हमारे लिए। वेयर आई एम सपोज टू गेट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम, कहाँ से मुझे लेना है ऑल दीज इन दस्तावेजों को? देखिए दोस्तों, फ्रॉम कैसे यूज किया है आखिर में, आई लिव इन अ न्यू सिटी, मैं एक नए शहर में रहता हूँ, वेयर आई डोंट इवन स्पीक द लैंग्वेज, जहाँ मैं, यहाँ तक के आई डोंट इवन स्पीक, मैं बोल भी नहीं पाता भाषा को, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज। इफ आई लीव माई जॉब टू गो होम, अगर मैं छोड़ता हूँ अपने जॉब को घर जाने के लिए, हु विल हायर मी अगेन, कौन मुझे दोबारा हायर करेगा, कौन मुझे जो है जॉब के लिए रखेगा? मानव एस कुराम्स क्वेश्चंस, इनके जो क्वेश्चंस है मानव का और एस कुराम का जो क्वेश्चंस है, आर ऑन द लिप्स ऑफ मेनी माइग्रेंट्स, होंठ पर है बहुत सारे काम करने वाले, यानी बहुत सारे माइग्रेंट जो यहाँ से जो जा चुके हैं उनके होठों पर, यानी उनके जबानों पर ये क्वेश्चन है, हु हैव लेफ्ट, जिन्होंने छोड़ दिया बिहार को, एंड सेटल्ड एल्सवेयर फॉर वर्क, जो कि सेटल हो गए, यानी वहां जाके बस गए हैं कहीं और काम के लिए, एल्सवेयर का मतलब दोस्तों काम के लिए, लाइक कुरम के जैसे, हु इज फ्रॉम अरवल, जो कि अरवल से हैं, एंड लिव्स इन हैदराबाद में रहते हैं, लैक्स ऑफ माइग्रेंट्स हैव रिटेन्ड देयर वोट इन बिहार, लाखों ऑफ जो माइग्रेंट्स जो काम करने वाले हैं उन्होंने रखा है, यानी अपने वोट को, अपने रजिस्ट्रेशन को बिहार में। रिटेन का मतलब होता है दोस्तों, रिटेन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आपकी वोटिंग बिहार में थी तो आपने बिहार में ही रखा, अब ये नहीं कि आप हैदराबाद में आ गए तो वहां से वोट को चेंज करके आप हैदराबाद में कर लिया, तो रिटर्न का मतलब है उन्होंने अपने वोट को बिहार में ही रखा। रिटर्निंग होम, घर लौटते हुए, टू फर्निश आइडेंटिटी प्रूफ बिफोर जुलाई 25, they say is a journey of many days, घर लौट करने के लिए, टू फर्निश
यानी आइडेंटिटी पहचान पत्र को फर्निश करने के, उनको अच्छी तरीके से जांचने पांचने के लिए जुलाई 25 से पहले वो कहते हैं इज अ जर्नी ऑफ मेनी डे, बहुत दिनों का सफर है। नरेंद्र झा अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, एक जो कंस्ट्रक्शन है यानी मिस्त्री जो है काम करने भुवनेश्वर में, हैज ओनली हिज वोटर कार्ड, वो रखते हैं सिर्फ उनके वोटर कार्ड, उनके पास सिर्फ वोटर कार्ड है। आई हैव ओनली बीन हियर फॉर 5 मंथ्स, वो क्या कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ सिर्फ 5 महीने से। आई हैव बीन ओनली, है ना, मैं यहाँ हूँ। तुम कितनी देर से काम कर रहे हो भाई? आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर लॉन्ग डेज। बोलते हैं कि मैं दुबई के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10 साल से, आई हैव बीन दुबई फॉर 10 years, इस तरीके से बोले। बट आई कैंट रिटर्न जस्ट टू हंट फॉर स्कूल सर्टिफिकेट, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता सिर्फ देखने के लिए, शिकार करने के लिए नहीं, ढूंढने के लिए स्कूल सर्टिफिकेट को, स्कूल का जो सर्टिफिकेट है। आई एम नॉट इवन श्योर, मैं यहाँ तक कि इस बात का मैं यकीनी नहीं दे सकता, गारंटी नहीं दे सकता, मुझे पता नहीं इस बारे में व्हाट इज नीडेड, एक्चुअल में जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है। ही सेज, वो कहता है। अच्छा, फ्लैप ऑफ ये दूसरी चीज है दोस्तों, ये है शानदार है, इसका आपका ये ट्रांसलेशन है, इसको रख लें आप। और ये शानदार मैंने इसमें फ्रेजेस जो इसके अंदर यूज किया है, कंसीडर एक्सेप्टिंग अलाउ द प्रोसेस टू गो ऑन, फ्लैग द प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, ये ट्रांसलेशन है। और इसके एग्जांपल्स है, इसको आप समझो से। ट्राई टू द स्टेट प्राइम फेसिया, पहली नजर में या सतही रूप से, है ना, बोलते हैं पहली नजर में एक अच्छा प्लान लगता है। प्राइम फेसी इट लुक्स लाइक ए गुड प्लान, रिकॉर्ड इस रीजन, कारण दर्ज करना, ठीक है ना। इनक्रेडिबल डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल। कंसीडर एक्सेप्टिंग, स्वीकार करने पर विचार करना, ठीक है ना। इसी तरीके से द मैनेजर अलाउ द मीटिंग टू गो ऑन डिस्पाइट द डिले। ओके, इसका ट्रांसलेशन देख लो जो, शी फ्लैग द डिफिकल्टी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन 1 day, दिस सर्वे इज टाइड टू द स्टेट पोल्स इन बिहार, प्राइम फेसी लुक्स लाइक ए गुड prime. The officer must record his reasons for the delay. It is incredibly difficult to find a room in his area. The teacher is considering accepting your request. Speak the language, settle elsewhere, returning homes, hunt for, I'm not even sure. Speak the language, settle elsewhere, returning home. ठीक है, I can't speak the local language here. इस तरह देखो दोस्तों, ये सब आपको मैंने डाल, हिंदी चूंकि आपको आती है, मैं बस आपके लिए पढ़ रहा हूँ। आई कैंट स्पीक द लोकल लैंग्वेज हियर, मेनी स्टूडेंट्स सेटल एल्सवेयर फॉर स्टडीइंग, आई एम थिंकिंग ऑफ रिटर्निंग होम नेक्स्ट मंथ। इज थिंकिंग ऑफ रिटर्निंग, किसी चीज के बारे में सोचना, देख लो कैसे बना रहे हैं। एवरी सेंटेंस जो आपको देखते हो ना दोस्तों, वो सीखने का एक जरिया है। ही इज हंटिंग फॉर हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो अपने असली दस्तावेज ढूंढ रहा है। लुकिंग फॉर भी बोल सकते हैं, सर्चिंग फॉर भी बोल सकते हैं, और हंटिंग फॉर भी बोल सकते हैं। आपने शानदार यहाँ पे फ्रेज सीख लिया है दोस्तों। आई एम नॉट इवन श्योर व्हाट ही मीन, मुझे नहीं पता कि उसने क्या मतलब निकाला है ना, व्हाट ही मेंट। आई कैंट स्पीक द लोकल लैंग्वेज हियर, many students settle elsewhere after studying, I'm thinking of returning home next month. ओके दोस्तों, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।